नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार क्या 24 घंटे के भीतर सरेंडर कर देंगे? क्या ये मान लेंगे कि चुनाव आयोग में फ्रॉड हो रहा है, बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है। हालांकि अल्टीमेटम करीब करीब खत्म होने को है, लेकिन फिर भी अभी इंतजार है चुनाव आयोग के इस पर रिप्लाई की, जवाब। चुनाव आयोग ने एक सफाई दी थी 27 फरवरी को, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया। ईपीआईसी नंबर, इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो यूनिक आईडी है, जिस पर हम आपको 200 कर चुके हैं, लेकिन आज उससे नेक्स्ट स्टेप और बड़ा खुलासा है। ये जब ममता बनर्जी ने बताया कि कई मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर सेम है, एक ही है, जबकि हो नहीं सकते। उसके बाद चुनाव आयोग ने एज यूजुअल जैसा करता रहा है, कांग्रेस के साथ तो बहुत आम है ये, वो कर देता है और जयराम रमेश से लेकर के बड़े बड़े जो विद्वान इस देश में बैठे हुए हैं, खुद को विद्वान समझते हैं, वेणुगोपाल, जयराम, ये सब बैठ जाते हैं फिर कि हाँ हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई ना, फॉर्मेलिटी हो गई, हमने सवाल पूछा, उन्होंने सफाई दे दी, खत्म। ऐसे ही सफाई दे दिया था ज्ञानेश कुमार के आयोग कि नहीं, दो ईपीआईसी नंबर अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग प्रदेश में है, अलग अलग मतदाता है, वो एक ही वोट डालेगा अपने ही प्रदेश में, दूसरी जगह नहीं डाल सकता। उस सफाई के बाद जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को निकाला, उसको पढ़ा टीएमसी के नेताओं ने, और उस सफाई के सामने ऐसे सबूत रख दिए कि वो सफाई ही फ्रॉड साबित हो गई। चुनाव आयोग चुनाव में जो फ्रॉड कर रहा है भाजपा के पक्ष में, वो अलग है। जो सफाई दिया था, आप समझिए, पहले क्राइम, एक होता है क्राइम करना, उसके बाद एक होता है सबूतों को छिपाना। ये दोनों जब सजा सुनाई जाती है तो इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है कि पहले हत्या किया, फिर हत्या के सबूत छिपाए। दोनों की धाराएं अलग अलग लगती हैं। अब तो बीएनएस से भारतीय न्याय संहिता नहीं आइडिया है हमें, नहीं तो अलग अलग दोनों धाराएं, आईपीसी में अलग अलग धाराएं थी, अपराध करना और अपराध का सबूत छिपाना। तो चुनाव आयोग पहले तो फ्रॉड, फर्जीवाड़ा देश के साथ कर रहा है, उसके बाद उसके सबूतों को छिपाने के लिए झूठी सफाई दे रहा है। ये सामने लेकर के एक नया आरोप टीएमसी आई है और उसके पक्ष में चुनाव आयोग के वेबसाइट से, पोर्टल से, जो उसके गाइडलाइन है, उनको निकाल करके सामने लाया। अब ये पूरा समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको चुनाव आयोग की पुरानी वाली सफाई, जो 2 दिन पहले आई थी सफाई, वो सफाई दिखाता हूं। जरा चलाइए कंट्रोल रूम, चुनाव आयोग की सफाई चलाइए, देखिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा? ईसी क्लेरिफाइज that duplication in EPIC number does not imply duplicate/fake voters. Cases of duplicate EPIC number due to use of identical alphanumeric series in two states/union territories. Unique EPIC number to be allotted to registered electors. इसके साथ एक चिट्ठी भी, हालांकि उस समय पूरी चिट्ठी, पूरी विज्ञप्ति जारी की थी। इनका कहना था कि अगर दो अलग अलग स्टेट्स में ईपीआईसी नंबर सेम हैं तो उससे कोई फर्जी मतदान नहीं संभव है, क्योंकि उनकी पोलिंग बूथ, उनकी विधानसभा सब अलग होगी, वो उस अपने पोलिंग बूथ पर करेंगे, इससे फर्जी मतदान नहीं होगा। एक लाइन में प्रथम दृष्टया ये आईटी सेल के लिए, अंधभक्तों के लिए उन्होंने सफाई दे करके एक स्क्रीनशॉट दे दिया कि अब इसको चलाओ कि देखो हो गया खत्म, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है फ्री एंड फेयर है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। लेकिन अब आते हैं जरा पहला नंबर, जो पहला नंबर स्क्रीनशॉट है वो दिखाइए। ये पहला नंबर है, मैं इसको हिंदी में बताता हूं पहले नंबर को। दरअसल चुनाव आयोग ने जो दावा किया था पूरी चिट्ठी में, उसका कहना था, जो मैंने आपको सफाई दिखाई, उसका कहना था कि एक ही ईपीआईसी नंबर कई लोगों को इसलिए दे दिया गया क्योंकि कुछ राज्यों ने एक ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल किया, यही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोला था। अब जो ये लिखा है ना, ये देखिए आप, इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं।
ईपीआईसी नंबर में 3 अक्षर और 7 नंबर होते हैं। अगर आगे हम ये दिखाने के बाद आपको दिखा भी देंगे ईपीआईसी नंबर, आपको याद होगा हमने 2 प्रोग्राम किया है, ये होता है। और वही बात लिखा है कि ईपीआईसी नंबर में 3 अक्षर होते हैं और 7 नंबर होते हैं, मतलब 7 डिजिट होते हैं और 3 अल्फाबेट होते हैं। हैंडबुक में साफ लिखा है कि ये 3 अक्षर फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर के आने ये 3 अक्षर फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर के नाम से जाने जाते हैं। फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर जो 3 अल्फाबेट हैं, ये 3 अक्षर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग होते हैं। आप पढ़ते रहिएगा इंग्लिश, अगर आप समझते हैं बेहतर तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में उसको उसका अनुवाद मैंने निकाल के रखा है, वो पढ़ के बता रहा हूं। ये 3 अक्षर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग होते हैं, मतलब एक ही राज्य में भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स के ईपीआईसी के पहले 3 अक्षर यानी पहले 3 अल्फाबेट एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो फिर पश्चिम बंगाल के वोटर्स के ईपीआईसी नंबर हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अन्य दूसरे राज्यों के लोगों से कैसे मिल गए? यहीं पर जो ईपीआईसी नंबर का अल्फा न्यूमरिक सीरीज की बात की थी सफाई में, उस सफाई के फ्रॉड का ये पहला सबूत है टीएमसी ने जो सामने रखा है नए आरोप के साथ। अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट चला दीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट प्ले कर दीजिए। अब इसमें देखिए, चुनाव आयोग का जो दावा था, दूसरा दावा था सफाई में, उनका कहना था कि अगर 2 लोगों के पास एक ही ईपीआईसी नंबर है तो भी वो अपने अपने क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं जहां उनका नाम दर्ज है। अपने अपने क्षेत्र में, मतलब फर्जी मतदान नहीं कर सकते, अपने अपने में डालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था सफाई में। अब सच, इसको पढ़िए और समझिए, मैं बता रहा हूं। फोटो वाली मतदाता सूची में वोटर की तस्वीर ईपीआईसी नंबर से जुड़ी होती है। रिपीट कर दूं, सुन लीजिए। फोटो वाली जो मतदाता सूची होती है उसमें वोटर की तस्वीर ईपीआईसी नंबर से जुड़ी होती है। फोटो वाली मतदाता सूची वहां पर प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के पास रखी होती है। अगर बंगाल का कोई वोटर वोट डालने जाए और उसका ईपीआईसी नंबर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को भी दिया गया हो तो मतदाता सूची में उसकी अलग तस्वीर दिखेगी। यानी सुनीता और जो इसरुल ईमान नाम था शायद, ये 2 जो कॉमन ईपीआईसी थे, तो अगर इसरुल ईमान अख्तर कुछ भी मान लीजिए आप, वो रानीगंज के अपने विधानसभा में पोलिंग बूथ कोई भी है, उस पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं वोट डालने के लिए, और उनकी उनकी ईपीआईसी नंबर सुमन के ईपीआईसी नंबर से, हरियाणा वाले ईपीआईसी नंबर से सेम है। तो सुमन का जो फोटो वाली वोटर आईडी लिस्ट में सुमन का की फोटो वहां दिख सकती है। अब जो सुमन की फोटो दिखेगी तो अख्तर को भगा दिया जाएगा वहां से, भागो यहां से, फर्जी वोट डालने आ रहे, देख फोटो किसकी लगी है। यही बात इसमें है। मैं फिर पढ़ दे रहा हूं। फोटो वाली मतदाता सूची में वोटर की तस्वीर ईपीआईसी नंबर से जुड़ी होती है। अगर बंगाल का कोई वोटर वोट डालने जाए और उसका ईपीआईसी नंबर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को भी दिया गया हो तो मतदाता सूची में उसकी तस्वीर अलग दिखेगी। इससे फोटो न मिलने की वजह से उसे वोट डालने से रोका जा सकता है। एक ही ईपीआईसी नंबर अलग अलग राज्यों में देकर उन वोटर्स को वोटिंग से रोका जा सकता है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे सकते हैं। ये बात इसमें नहीं लिखा है, ये हम बता रहे हैं। जब ऐसा, अगर ऐसा है सिस्टम तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जो तथ्य सामने ला रही है टीएमसी एक के बाद एक, तो फिर जो भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं उनकी पीआईसी नंबर उधर कॉमन हो जाएगी, सिमिलरिटी आ जाएगी, फोटो मैच नहीं करेगा, वहां भगा दिए जाओगे। और भगा दिए जाओगे तो वोट या तो ब्लैंक जाएगा, और नहीं तो आपको भगाए जाने के बाद फिर आपको क्या पता कि आपका वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जब यहाँ बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में गुहार दरखास्त कर रहे हैं, उनको नहीं बताया जा रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि अख्तर को, जावेद को और इनको वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। खत्म हो गया। हो सकता है या तो नहीं पड़ेगा, बीजेपी विरोधी मत या तो पड़ेंगे नहीं, और हो सकता है आपको भगाए जाने के बाद पड़ भी जाए। अब अगली फोटो दिखा दीजिए, तीसरी वाली लाइए। ये फोटो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा दावा जो सफाई दिया था, उनका कहना था कि एक ही ईपीआईसी नंबर कई लोगों को गलती से दे दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आखिर में होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो मीम्स बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार इन्हीं से सीखा होगा।
अब इसका सच समझिए, इसको देखिएगा और इसका मैं पूरा भावार्थ बताता हूं। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि ईपीआईसी नंबर देने के लिए, ये चुनाव आयोग के नियम पढ़ लीजिए। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि ईपीआईसी नंबर देने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो हर इस्तेमाल और खाली नंबर का हिसाब रखता है। यानी अगर ऐसे समझिए, आप इस आगे कलम कागज रख करके चाहिए समझिए कि 1 से और 50 तक की नंबरिंग है। अगर 3 नंबर अलॉट हो गया तो 3 नंबर वहां पर, जैसे टिकट बुकिंग सिनेमा हॉल में होता है, तो आप जब ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं सिनेमा हॉल में, तो जब आप खोलते हैं सिनेमा हॉल का सीट वैकेंट कौन सी है, तो जितनी सीटें फुल हो चुकी होती हैं उसको दिखा, उसका कलर चेंज होता है कि ये फुल हो चुकी हैं, ये बुक हो चुकी हैं। ऐसे ही ईपीआईसी नंबर देने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसमें ये दिखता है कि कौन सा नंबर इस्तेमाल हो चुका है और कौन सा खाली, ये हिसाब रखता है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल आप खोल करके देख लीजिएगा ऑनलाइन, कोई टिकट बुक करिएगा किसी फिल्म वाला, किसी थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में, तो उसमें जो सीट बुक हो चुकी है वो दिखा, अलग कलर से वो दिखता है कि ये बुक हो चुकी है, भर चुकी है, खाली सीट है वो अलग दिखती है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में दिखता है, ताकि ये इसलिए है ताकि एक ही नंबर दो लोगों को ना मिले। जब इतनी व्यवस्था है तो मिल कैसे गया, ना मिले। ईपीआईसी नंबर वोटर की जानकारी और तस्वीर से जुड़ा होता है और इसे अस्थायी यूनिक आईडी माना जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि गलती से एक ही ईपीआईसी नंबर अलग अलग राज्यों के लोगों को दे दिया जाए, और अगर ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट है तो वोट डालने से पहले रोका जा सकता है। ये साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जो, मतलब विपक्ष वाले मतदाता हैं, उनको रोकने की साजिश लगती है, जिसमें गैर बीजेपी इलाकों के वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। गैर बीजेपी जो इलाके हैं ये सब चिन्हित होता है, पता होता है। उत्तर प्रदेश में तो आपने देख लिया, इतना तिकड़म ही नहीं, वहां पर तो पुलिस ही रोक देती है। कितने वीडियो जाए, कितने आरोप लगे हैं चुनाव के दरमियान, उपचुनाव के दरमियान। तो वहां पर तो ज्ञानेश कुमार और इन लोग को रोल से भी आउट रखा गया है, योगी जी ने सबको आउट रखा, कहा सब समझ लेंगे, पुलिस है हमारे पास, वही से ही नहीं आने देती है। यहाँ पर ईपीआईसी नंबर, हालांकि ये ईपीआईसी नंबर वाला, ये बड़े पैमाने पर, अब हर मतदान विधानसभा में 5-7 हजार 10 हजार वोट का खेल हो गया तो चुनाव खत्म हो गया। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र, देखिए बंपर बहुमत आया, वहां की जनता को यकीन नहीं, हटा दीजिए फोटोग्राफ, जनता को ही यकीन नहीं है कि ऐसा कैसे संभव है। अब मैंने कहा था 24 घंटे का अल्टीमेटम, जब लाइए ट्वीट लाइए सामने। टीएमसी ने साफ कहा है कि बहुत सारे तथ्य दस्तावेज हैं, बहुत सारे तथ्य दस्तावेज हैं, ये सब आएंगे, मतलब इसमें अभी बचने के चांसेज हैं नहीं, आप से आखिर तक लड़ाई होगी। ये साकेत गोखले साहब हैं, एमपी हैं, इन्होंने देखिए लिखा है, न्यू अपडेट ऑन ईसीआई वोटर आईडी फ्रॉड, मतलब चुनाव आयोग के वोटर आईडी फ्रॉड पर नया अपडेट। यस्टरडे एआईटीसी ऑफिशियल यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस had given ECI 24 hours to admit and accept their blunder on the duplicate voter ID fraud issue। यानी कल, जब ये उन्होंने लिखा कि कल तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 24 घंटे का वक्त दिया, अल्टीमेटम दिया है कि ये जो कुछ भी ब्लंडर है और डुप्लीकेट वोटर आईडी का जो फ्रॉड इशू है, फ्रॉड का मामला है, इसे 24 घंटे के अंदर एडमिट करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार कर लें, गुनाह कबूल कर लें। क्लियरली द ईसीआई व्हिच हैज बीन एक्सपोज्ड वांट्स टू ब्रेजन इट आउट। क्लियरली मतलब ईसीआई जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, वो अब इधर उधर बहाने ढूंढ रही है। द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय ईसीआई ऑन ए संडे, जो रविवार को छुट्टी के दिन, देखिए ये पढ़ाई के दिन भी नहीं, जो स्कूल में क्लास में आते हैं वो छुट्टी के दिन आ गए, ये छुट्टी के दिन क्लेरिफिकेशन दिया है। द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय ईसीआई इन रिस्पॉन्स टू सीएम ममता बनर्जी इज एक्चुअली ए कवर अप, ये ढकने की कोशिश है। दे हैव एडमिटेड देयर समथिंग रॉन्ग बट आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट। और इसके नीचे, इसी के नीचे जो अभी मैंने आपको सब क्रमवार दिखाया है, उसके नीचे साकेत गोखले ने एक एक सबूत, एक एक स्क्रीनशॉट लगाया है, अटैच किया है, और पॉइंट वाइज, जो पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा
एआई जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसने साकेत गोखले ने सांसद ने एक एक पॉइंट वाइज इस फ्रॉड को एक्सपोज किया है। चुनाव आयोग के जो है ऑफिशियल पोर्टल से, वेबसाइट से, गाइडलाइन से वो सब कुछ निकाला है। अब ऐसे में बंगाल, या बंगाल ही नहीं कोई भी राज्य हो, तमिलनाडु, केरला, जहां पर अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना के बराबर है। एंट्री तो मान लिया केरला में तो थोड़ी सी हो ही गई, मतलब वो भी अभी, वो समझ लीजिए आपकी एग्जिस्टेंस मतलब अभी बस हुआ है। उन राज्यों में भी अगर मोदी जी 3/4 बहुमत लेके आए और फिर निकले अपने आवास से, 7 लोग कल्याण मार्ग से, और बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हाथ हिलाते हुए कि देखिए पूरी देश की जनता हम पर भरोसा कर रही है, तमिलनाडु ने इस बार कर लिया, केरल कर लिया, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर कैसा आश्चर्य जब सारे सबूत, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, ये रटते रटते वो घिस गया वाक्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो घिस गया, लेकिन जवाब नहीं। अब इसके अलावा मैंने आपको इतना ही बताया, इसके अलावा साकेत गोखले ने कहा है कि बहुत सारे हमारे पास दस्तावेज हैं इस फ्रॉड के। हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर मैच के, फ्रॉड के बहुत सारे, मतलब आप अगर कोई कंफ्यूजन हो ज्ञानेश कुमार को और आयोग को कि हमारे पास ये 2-4 पन्ने ही थे, 6 पन्ने थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझ लीजिए कि पूरा पोथा है, पूरा पोथा है। और अगर नहीं गुनाह कबूल किए, गुनाह कबूल करोगे तो भी सजा तो मिलनी ही मिलनी है, ये बात स्टेब्लिश हो गई, तो पूरे देश को तो संदेह पहले से, पूरे देश को संदेह क्या, पूरा देश यकीन कर बैठा है। लेकिन कोई संवैधानिक निकाय सुन नहीं रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और सरकार तो सुनेगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उसी के संरक्षण में हो रहा है। तो ये अल्टीमेटम है फाइनल कि फिर 24 घंटे में नहीं कबूले, नहीं स्वीकारे, नहीं सुधारे, और पाप का प्रायश्चित तो आगे होगा ही होगा, तो फिर पूरा पोथा सामने लेके आएंगे, पूरे देश में दिखाएंगे, और लड़ाई दोनों तरह की होगी। ये कांग्रेस के लिए भी सबक है। ये तेवर होगा क्या आगे हम नहीं कह सकते, पता नहीं, हो सकता है सब करके आखिर में सारी एजेंसी, सारे तंत्र, सारा सिस्टम सब भाजपा के पास है, मोदी शाह के पास। लेकिन फिर भी जो तेवर है, जो अंदाज है, जो ममता बनर्जी का लड़ने का जज्बा है, उससे सीखना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस नहीं, बाकी विपक्षियों को भी। उन्होंने कहा कि फिर हम सब सामने लाएंगे, और सिर्फ ये लड़ाई खाली लीगल नहीं होगी, लीगल भी लड़ेंगे ये लड़ाई, और पॉलिटिकली भी लड़ेंगे, मतलब लीगली और पॉलिटिकली, कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, राजनैतिक रूप से भी लड़ा जाएगा, यानी आपको जनता के बीच में नंगा करेंगे, लाएंगे सारी सच्चाई। इसका मतलब यही है। अब देखिए, ये वक्त करीब करीब पूरा होने को है, मान लीजिए हो ही चुका है। अब क्या होता है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, जो अपने लड़ाई वाले तेवर के लिए जानी जाती हैं, क्या पहली बार ऐसा होगा कि ये चुनाव आयोग गलत बयाना, कहते हैं लेना, गलत बयाना ले लिया, कहीं बयाना उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा जाकर के बंगाल में। ये बंगाल बड़ा फेमस रहा है, बंगाल जीत कर लोगों ने देश जीता है, बंगाल हारने के बाद लोगों का नाश हो गया है। तो ये बंगाल इस बार कौन सी नई इबारत लिखने जा रहा है, इंतजार कीजिए थोड़ा। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।